प्राचीन काल में हिमालय के वन में ऋषि कण्व का आश्रम स्थित था। वह एक महान तपस्वी और विद्वान थे। एक दिन राजा विश्वामित्र कठोर तपस्या में लीन थे। उनकी तपस्या से इंद्र भयभीत हो गए और उनकी तपस्या को भंग करने के लिए स्वर्ग की अप्सरा मेनका को पृथ्वी पर भेजा। मेनका ने अपनी सुंदरता और मोहक अदाओं से विश्वामित्र की तपस्या भंग कर दी। दोनों का मिलन हुआ और उनके प्रेम से एक कन्या का जन्म हुआ। लेकिन कुछ समय बाद जब विश्वामित्र को अपनी भूल का एहसास हुआ तो उन्होंने मेनका को छोड़ दिया। मेनका भी अपनी पुत्री को जंगल में छोड़कर स्वर्ग लौट गई। उस नवजात कन्या को जंगल में भटकते हुए देख ऋषि कण्व के शिष्यों ने उसे अपने आश्रम में ले जाकर पालना शुरू किया। उसका नाम शकुंतला रखा गया क्योंकि वह शकुंत पक्षियों के बीच पली बढ़ी थी। ऋषि कण्व ने उसे अपनी पुत्री के समान स्नेह दिया और वेद पुराणों की शिक्षा दी। वह अत्यंत रूपवती, बुद्धिमान और गुणों से भरपूर युवती बनी। एक दिन हस्तिनापुर के पराक्रमी राजा दुष्यंत शिकार के लिए वन में आए। शिकार के दौरान वे ऋषि कण्व के आश्रम के समीप पहुंचे। वहां उन्होंने शकुंतला को देखा और उसकी अनुपम सुंदरता पर मोहित हो गए। दोनों की नजरें मिली और उनमें प्रेम का अंकुर फूट पड़ा। राजा दुष्यंत ने शकुंतला से प्रेमपूर्ण संवाद किया और उनसे गंधर्व विवाह करने का प्रस्ताव रखा। उस समय ऋषि कण्व आश्रम में नहीं थे, इसलिए शकुंतला ने कुछ संकोच दिखाया, परंतु दुष्यंत के प्रेम और स्नेह से वह भी भाव विभोर हो गई। दोनों ने गंधर्व विवाह किया, जिसमें साक्षी के रूप में केवल प्रकृति और देवताओं को माना जाता है। विवाह के उपरांत राजा दुष्यंत ने शकुंतला को एक मुद्रिका अंगूठी दी और वचन दिया कि वह शीघ्र ही हस्तिनापुर लौटकर विधिवत उसे अपनी रानी बनाएंगे। कुछ समय बाद राजा अपने महल लौट गए और शकुंतला कण्व ऋषि के आश्रम में रहने लगी। कुछ समय पश्चात शकुंतला गर्भवती हो गई। ऋषि कण्व जब वापस लौटे तो उन्होंने दिव्य दृष्टि से संपूर्ण घटना जान ली और शकुंतला को आशीर्वाद दिया। उन्होंने शकुंतला से कहा कि अब समय आ गया है कि वह अपने पति के पास जाए और राजमहल में अपना स्थान ग्रहण करे। शकुंतला अपने पति के पास जाने के लिए निकली। जब शकुंतला अपने पति राजा दुष्यंत के पास पहुंची तो उन्होंने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। शकुंतला बहुत व्याकुल हुई और राजा को विवाह तथा प्रेम की याद दिलाने का प्रयास किया, लेकिन राजा किसी भी बात को मानने को तैयार नहीं थे। दरअसल जब शकुंतला आश्रम में थी तो एक दिन ऋषि दुर्वासा वहां आए। वह अत्यंत क्रोधी स्वभाव के थे। शकुंतला प्रेम के ख्यालों में इतनी खोई हुई थी कि उसने ऋषि का उचित आदर सत्कार नहीं किया। इससे क्रोधित होकर ऋषि ने उसे श्राप दे दिया कि जिसे वह प्रेम करती है वह उसे भूल जाएगा। जब ऋषि कण्व के शिष्यों ने ऋषि दुर्वासा से विनती की तो उन्होंने कहा कि यदि शकुंतला के पास कोई चिन्ह होगा जिससे राजा को उसका स्मरण हो तो वह पुनः सब कुछ याद कर लेंगे। वह चिन्ह थी राजा दुष्यंत की दी हुई मुद्रिका। दुर्भाग्यवश जब शकुंतला नदी पार कर रही थी तो उसकी अंगूठी जल में गिर गई और एक मछली ने उसे निगल लिया। राजा दुष्यंत को कुछ भी याद नहीं आया और उन्होंने शकुंतला को अपनाने से इनकार कर दिया। दुखी होकर शकुंतला वापस वन में चली गई और वहां अपने पुत्र भरत को जन्म दिया। वह अत्यंत पराक्रमी और वीर बालक था। उसकी बाल्यावस्था में ही वह सिंहों के दांत गिनने और जंगल में निर्भय विचरण करने लगा था। कुछ समय बाद एक मछुआरा नदी में एक बड़ी मछली पकड़ता है। जब वह मछली के पेट को काटता है तो उसे उसमें एक अंगूठी मिलती है। ये वही अंगूठी थी जो राजा दुष्यंत ने शकुंतला को दी थी। मछुआरा इस अंगूठी को राजमहल में ले जाता है और राजा को सौंपता है। अंगूठी देखते ही राजा दुष्यंत को अपनी सारी बातें याद आ जाती है। उन्हें अपने द्वारा किए गए अन्याय का एहसास होता है और वह तुरंत शकुंतला को खोजने के लिए वन की ओर प्रस्थान करते हैं। वहां जाकर वह अपने पुत्र भरत को खेलते हुए देखते हैं जो सिंह के दांत गिन रहा था। राजा का हृदय प्रेम और गर्व से भर जाता है। वह शकुंतला से क्षमा मांगते हैं और उन्हें अपनी रानी बनाकर हस्तिनापुर ले जाते हैं। राजा दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र भरत आगे चलकर एक महान सम्राट बना जिनके नाम पर भारतवर्ष का नाम पड़ा। शकुंतला और दुष्यंत की यह कथा प्रेम, त्याग और पुनर्मिलन की एक अद्भुत गाथा है जो ये सिखाती है कि प्रेम सच्चा हो तो कोई भी बाधा उसे समाप्त नहीं कर सकती। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।